Hello everyone, my name is Shamroz Khan and welcome to a brand new video on my channel. बहुत अरसे से कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था और मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ है नहीं जिसमें मैं ख़ास वैल्यू ऐड कर सकूं जिससे किसी का कोई फ़ायदा हो सके। प्रोसेस समझा दिया था एंड थिंग्स वर गोइंग ऑन। आज ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत रिसेंटली जो है वो मैंने कनाडा के अंदर 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मुझे लगता है कि 2 साल की जितनी भी लर्निंग है उसको फाइनली शेयर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं और जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। इन चीज़ों में बात ये करेंगे कि मनाहिल, हेलो हेलो मनाहिल। तो 2 साल कंप्लीट हो गए और इन 2 साल का मैं अगर आपको एक समराइज वर्जन देना चाह रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन आई होप कि इसके व्यूज़ आए या ना आए, सब्सक्राइबर आए या ना आए, लेकिन अगर किसी एक बंदे की भी या किसी एक फैमिली की भी हेल्प हो गई इन प्लानिंग बेटर व्हेन दे अराइव इन कनाडा, तो आई थिंक इस वीडियो ने जो है वो जस्टिस कर दिया होगा। तो अब मैं अपना 2 साल का आपको जो बता रहा हूँ, तो सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट लैंड करते हैं तो सबसे पहला मिशन ये होता है या गोल ये होता है कि यार किसी तरह मैं जब एयरपोर्ट से लैंड करूं तो मुझे कोई छत मिल जाए, ठीक है, जहां मैं एयरपोर्ट से लैंड करके जा सकूं। वो या तो रिश्तेदार होते हैं या तो दोस्त होते हैं या फिर वो एक एयरबीएनबी होता है। तो जो भी है आपका जिंदगी का पहला लाइफ का गोल ये होता है। क्या हुआ क्या हुआ? ओके। तो लाइफ का आपका गोल ये होता है कि यार किसी तरह एयरपोर्ट से मैं उतर के किसी के घर चले जाऊं या एयरबीएनबी करा लूं या रेंटल का घर ले लूं, या तो पहली स्ट्रगल ये होती है। उसके बाद आप जैसे ही पहुंच गए फिर आप 1-2 दिन लगते हैं, आप सेटल डाउन होते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि फर्स्ट थिंग जो मेरे लिए थी वो ये था कि छोटी छोटी चीज़ें तो हो गई, मोबाइल लेना, सिम खुलवाना, बैंक अकाउंट खुलवाना, चाइल्ड केयर के लिए अप्लाई करना, हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना, और उसके बाद आप 2-3 दिन के बाद आप जब फाइनली ये चीज़ें हो जाती हैं, हेलो, तो उसके बाद आप ये सोचते हैं कि अब जो मुझे करना है वो है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस के वक्त आपको ऐसा लगता है कि यार बस यही एक काम है, अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो मतलब मेरी ज़िंदगी जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो क्योंकि लाइफ ऐसी चलती है, आप गोल सेट करते हैं और उनके पीछे भागते हैं, उनको अचीव करते हैं, यही दिस इज व्हाट द रियल लाइफ इज। तो पहला गोल आपने सेट किया हुआ था, आप 1-1.5 साल से लगे हुए थे यार किसी तरह मेरी इमिग्रेशन हो जाए। इमिग्रेशन हुई, आपने सोचा कि यार लैंड करते ही जो है वो मेरा रिहाइश का इंतज़ाम हो जाए। फिर आप 2-4 दिन, एक हफ्ता सेटल होते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार किसी तरह मेरे लाइसेंस हो जाए, मेरा मोबाइल रेडी हो जाए और बैंक अकाउंट खुल जाए, मैं अगर आपके बच्चे हैं तो मैं चाइल्ड केयर के लिए अप्लाई कर दूँ, उसके फॉर्म वॉर्म भर जाए। तो बट दिस कीप्स ऑन, द स्ट्रगल कीप्स ऑन गोइंग ऑन, द स्ट्रगल कीप्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो एक के बाद एक चीज़ें आती रहती हैं। तो आप लाइसेंस में जान मारते हैं, फिर आपकी कोशिश ये होती है कि मैं किसी तरह G1 जो कि थ्योरेटिकल टेस्ट होता है वो दूं और किसी तरह जो है वो G2 के लिए आ जाऊं। G1 क्लियर होता है, फिर आप कहते हैं कि यार मैं अब एक्चुअली क्लासेस लेता हूं या जाके एक्चुअल टेस्ट देता हूं, और आपकी उस वक्त ज़िंदगी का एक ही मिशन होता है यार मुझे किसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, G1 मिल जाए, फिर G1 के बाद G2 मिल जाए, फिर G2 के बाद हो सके तो G मिल जाए। उसके बाद आप आते हैं कि जी सब हो गया, बहुत अच्छा है, अब बस अगर मेरी जॉब लग जाए ना तो हर चीज़ सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, ठीक है, जॉब लग ही जाती है किसी ना किसी भी तरह की। रेलिवेंट नहीं लगी तो ये होता है कि आप घर से जाके काम करने लग जाते हैं और डॉलर आने लग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर स्ट्रगल नहीं रुकती, अब जब जॉब लगती है फिर बंदा कहता है कि यार अब जो है वो 2 या 3 महीने से एयरबीएनबी में रह रहा था या किसी शॉर्ट टर्म रेंटल में रह रहा था और या किसी रिश्तेदार के घर रह रहा था या किसी दोस्त के साथ के घर रह रहा था। तो अब बस अगर मुझे मेरा घर मिल जाए ना, मेरे से मतलब ये है कि अगर मुझे मेरी अपनी किराए की जगह मिल जाए तो बस मेरी ज़िंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। तो फिर आप कहते हैं कि यार गाड़ी आ गई और जॉब लग गई, या फटाफट जो है वो अब घर की तलाश, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मसला होता है।
जो भी आए वो ज़रूर ये पढ़ के आए, ज़रूर पढ़ के आए कि किराए के घर कैसे ढूंढते हैं। फ्लैट लेना है तो उसके क्या पैसे होंगे, बेसमेंट में रहना है तो उसके क्या पैसे होंगे, अपना घर खरीदना है, लेना है किराए पे तो उसके क्या पैसे होंगे, किस तरह रहते हैं, किस तरह लेते हैं, और उनका माहाना मंथली एक्सपेंस क्या होता है। बेसमेंट में पैसे कम होते हैं लेकिन उसकी अच्छी बात और बुराइयां क्या होती हैं, इसको डिटेल में पढ़ के आएँ। लोगों के साथ बहुत मसले होते हैं बेसमेंट में, जैसे लैंडलॉर्ड अगर अच्छा नहीं मिला वो आपको बार बार तंग करेगा, या आपको नए घर समझ में नहीं आ रहे, आपसे फायर अलार्म जो है वो बार बार बजे जा रहा है, आपको गार्बेज फेंकना नहीं आ रहा कि यार रिसाइकिल का कौन सा होता है, किचन कंपोस्ट का कौन सा बिन होता है और गार्बेज का कौन सा बिन होता है, उनको बाहर कैसे रखते हैं, उनके दिन कौन से होते हैं, किस टाइम रखना होता है, कौन सा बैग होता है, कौन सा बिन होता है। तो ये चीज़ें सीखें। जब चूल्हा ऑपरेट करना है तो किस तरह ऑपरेट करना है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे फायर अलार्म बन जाए। ठीक है, कुछ लैंडलॉर्ड ऐसे होते हैं कि आपकी कभी गलती नहीं भी होती लेकिन उनको आदत होती है कि हर वक्त किसी बहाने से नीचे आने की, कि वो चेक कर सकें कि उनका घर सही हालत में है या कोई चीज़ ख़राबी तो नहीं हो रही या कुछ तो नहीं हो रहा। तो वो बहाने बहाने से जो है वो कोशिश करते हैं किसी तरह आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें और आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करें, और किसी तरह नज़र रखें कि घर में कोई इलीगल एक्टिविटी या अप्लाइंसेस को डैमेज नहीं किया जा रहा है, या बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जा रहा, पानी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जा रहा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट में प्राइवेसी होती है लेकिन अपार्टमेंट में लैंडलॉर्ड हर वक्त सर पे नहीं होता, लेकिन अपार्टमेंट की मैनेजमेंट होती है और पड़ोसी होते हैं, तो और उसके पैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो आपके बजट में फिट करता है या नहीं करता। ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं और आपका इसका सोच सोच के आपके दिन हफ्तों और महीनों गुजर जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता होंगी तो आपको बहुत आसानी होंगी। ठीक है, तो ये सब इसीलिए है कि बंदा तभी परेशान होता है जब उसको चीज़ें पता नहीं होती और एकदम सरप्राइज मिलता है। अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता है तो आपके लिए कोई कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं होगी। तो अपना अपना सेपरेट घर या अपना सेपरेट अपार्टमेंट या बेसमेंट, सबके पैसे क्या हैं, सबके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ठीक है, कहीं घर बहुत अच्छा है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बेसमेंट में पैसे कम हैं लेकिन लैंडलॉर्ड सही नहीं है, अपार्टमेंट अच्छा है लेकिन उसके पैसे ज़्यादा हैं, पैसे आपने किसी तरह मैनेज कर लिए तो पड़ोसी अच्छे नहीं थे, बच्चा रोता था तो कंप्लेन करते थे तो उसने आपको एक एडिशनल स्ट्रेस दे दिया। तो हाउसिंग पे, रेंटल हाउसिंग पे जितना पढ़ सकते हैं, जितना लोगों से बात कर सकते हैं आने से पहले करें, क्योंकि ये मेजर डिसीजन होंगे। उसके बाद ये होता है कि आपकी जॉब लग गई, आपने अपना छत ले ली किराए पे, उसके बाद अगला आता है कि यार गाड़ी का क्या करना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पहले आ जाता है, जैसे मैंने पहले गाड़ी ले ली थी बाद में घर किया था, क्योंकि मेरी जॉब ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ तो हर जॉब में प्री रिक्विजिट यही होता था कि इंटरव्यू तभी होगा जब आपके पास लाइसेंस होगा और गाड़ी होगी। तो मेरे लिए घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाड़ी था पहले। तो गाड़ी ली, जॉब ली, फिर उसके बाद चला। मैं पहले एक बेसमेंट में रहा 3 महीने, उसके बाद दूसरी बेसमेंट में रहा 1 साल, और अब जो है वो मैं टेक्निकली मेरी चौथी रेजिडेंस है, क्योंकि पहले 3 महीने मैं अपने एक फैमिली रिलेटिव के साथ रहा था और मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं थी, बिकॉज दीज गाइज हेल्प मी अलॉट। मुझे पहले दिन से छत मिली हुई थी और हर सहूलत मैसर थी। आ, तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी थी टू गेट अ कार, सेकंड जॉब, थर्ड वाज टू गेट माय ओन अकोमोडेशन। तो जब मैंने अपनी पहली अकोमोडेशन ली तो मैं एक बेसमेंट में रहा 3 महीने। वहाँ वो 3 महीने में मुझे बेसमेंट क्यों छोड़ना पड़ गई, क्योंकि लैंडलॉर्ड को मैं समझ में नहीं आया और मुझे लैंडलॉर्ड समझ में नहीं आया। हमने बहुत एमिकेबली ब्रेकअप किया, लेकिन वो हुआ। उसके बाद एक दूसरी बेसमेंट में रहा मैं तकरीबन 1 साल। वहाँ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, लेकिन अल्टीमेटली द लैंडलॉर्ड डिसाइडेड वन डे कि ही नीड्स टू सेल द हाउस। ठीक है, देन आई माई सेल्फ डिसाइडेड कि इससे पहले 2-3 महीने बाद जब इन्होंने इरादा कर लिया तो मुझे नोटिस देंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं खुद से ही जल्दी से ढूंढ के कुछ कर लूँ। नाउ आई लिव इन अ कॉन्डो। कॉन्डो इज लाइक एन अपार्टमेंट विद मोर फैसिलिटीज़, हाई टेक, आप नेक्स्ट नए ज़माने का फ्लैट समझ लें जिसमें आपको इम्यूनिटीज़ नीचे मिल जाती हैं, बिल्डिंग के अंदर ही आपका जिम,
स्विमिंग पूल, पार्क, लाइब्रेरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑफ कोर्स इसके अपने पैसे होते हैं, फिर आपने अपना बजट देखना होता है। तो हाउसिंग इज़ वन, मैं हर किसी को बोलूँगा हाउसिंग पे करें। नेक्स्ट आते मेरे लिए क्या था, गाड़ी। गाड़ी में हर बंदे को पता होना चाहिए कि फाइनेंस किस बला को कहते हैं और लीज किस बला को कहते हैं। लीज के क्या फ़ायदे क्या नुकसानात होते हैं, फाइनेंसिंग के क्या फ़ायदे क्या नुकसानात होने चाहिए, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर आपको बहुत क्लियरली ये पता होना चाहिए कि नई गाड़ी लेनी है या पुरानी गाड़ी लेनी है। तो यहाँ पे आपको पता होगा नई गाड़ी के अपने फ़ायदे हैं, पुरानी गाड़ी के अपने फ़ायदे नुकसानात हैं, लीज़ पे जाने के अपने फ़ायदे नुकसानात हैं, फाइनेंस पे जाने के अपने फ़ायदे नुकसानात हैं। लेकिन ये डिसीजन मैं इस वजह से कहता हूँ लोगों को कि हम फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज बैक इन पाकिस्तान, सो इतने मुश्किल या कॉम्प्लेक्स डिसीजन नहीं होते थे। हमारा डिसीजन ये होता था कि यार आज चिकन बर्गर खाना है या जो है वो बिरयानी, चिकन बिरयानी खानी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि चीज़ें सॉर्टेड थी, आपका शेल्टर का कोई मसला नहीं होता, जॉब चल रही होती है। तो आपके दिन भर के डिसीजन यही होते हैं कि यार आज दोस्तों के साथ कहाँ जाना है, आज इस दोस्त से मिलना है या उस दोस्त से मिलना है। यहाँ के डिसीजन ऐसे होते हैं जिनका बहुत सालों तक इम्पैक्ट चलता है, ठीक है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अगर मैंने उस वक्त सोचा कि फाइनेंस की गाड़ी लेनी है, अब वो 7 साल के लिए मैं लॉक हो चुका हूँ। एक हफ्ते बाद मुझे पता चलता है कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, फाइनेंस फ़ायदेमंद नहीं था, मुझे लीज करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये इतने क्रिटिकल डिसीजन होते हैं क्योंकि हर चीज़ में आपने साइन करना है और हर चीज़ का एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट है, ठीक है। आप इतनी आसानी से अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को समझें, देखें। हाउसिंग का अच्छा, फिर अब 2 साल से हम यहाँ हैं, ठीक है। अब हमारी क्या चीज़ें चलती हैं, हम लोग दिन भर यहाँ पे क्या बातें करते हैं, ठीक है। अब जब आपका फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपने लाइसेंस ले लिया, आपने गाड़ी ले ली, आपने जॉब ले ली और आपने अपना रेंट का घर ले लिया, ठीक है। और अगर आपके बच्चे थे तो आपने बच्चों का स्कूल सॉर्ट कराया, अब चल गई। अब आपको लगा कि यार हर चीज़ सॉर्टेड हो गई है। अब आपको हर वक्त ये मसला होगा, ठीक है, कि यार कब तक किराए के घर में रहता रहूँगा। या हम लोग आप किसी से भी मिलेंगे देसी से, यहाँ हर गैदरिंग में, हर दावत में, दोस्तों में, हर जगह सिर्फ एक बात होती है, हर बंदा घर की बात कर रहा होता है, ठीक है। आपको यहाँ हर बंदा कहेगा कि यार तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है क्योंकि तुम रेंट के घर में रहते हो, ठीक है। और यहाँ का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि why pay someone else's own mortgage, why pay someone else's mortgage when you can buy your own। तो आप जब आप रह रहे होंगे फिर आपको बोला जाएगा कि यार अपना घर कब खरीदोगे, अपना घर कब खरीदोगे, कब तक किराए पे रहते रहोगे, किसी और की मॉर्गेज भरते रहोगे, तुम्हारा अपना तो कोई एसेट नहीं बन रहा। हर जगह ये होगी। अब आपको हर कोई बोलेगा, लेकिन हर कोई बोलेगा। चल, just pause for a minute. My daughter needs to go to the washroom. ओके, सो वी आर बैक। तो मैं बात ही कह रहा था कि आप जब ये हो जाएगा तो आप जब भी किसी दोस्तों में जाएंगे या किसी भी पार्किंग प्लाजा में बैठे हुए होंगे, किसी भी सोशल गैदरिंग में होगी, तो वहाँ हर बंदा एक ही बात कर रहा होगा कि यार किसी तरह मैं अपना घर ले लूँ, किसी तरह मैं अपना घर ले लूँ। तो अब इसमें होता ये कि यहाँ पे ना जिस तरह हमारे मुल्कों में, हमारी कंट्रीज़ में दूध वाले सब्जी वाले होते थे, यहाँ इस तरह रियल्टर होता है। हर कोने पे रियल्टर है, हर टीवी पे रियल्टर का ऐड, रियल एस्टेट एजेंट जिसको बोलते हैं हमारी कंट्रीज़ में। हर वक्त आपको हर कोई पिच कर रहा होगा कि यार घर खरीद लो, घर खरीद लो, तुम तो बहुत नुकसान कर रहे हो, ये घर $5 लाख का था, जितना लेट हो जा रहे हो जी अभी मिलियन का हो गया है, हर रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं और तुम अभी तक किराए पे रह रहे हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बम्बार्ड की जाएगी डे इन डे आउट। और यहाँ रियल्टर जो हैं वो दूध वालों की तरह है। हर बंदा कुछ भले कुछ और काम भी करता होगा पार्ट टाइम में, वो रियल्टर ही होगा, ठीक है। तो हर बंदा आपको ये पिच कर रहा होगा कि यार अपना घर ले लो, तुम तो बहुत नुकसान में हो, तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो। और आपको हर वक्त एक फोमो में डाला जाएगा। फोमो का मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार हमारे ये देखो जी फला भाई आए थे, इन्होंने अपने 5 घर बना लिए, और फला भाई आए थे, इन्होंने 4 घर बना लिए, इनका घर इन्होंने $2 लाख का लिया था 5 साल पहले, आज $9 लाख का हो गया, ये देखो क्या मज़े हैं। तो आपको हर वक्त ये स्टोरी सुनाई देंगी।
आप सोचते होगे कि यार मेरे $4,000 में तनख्वाह आ रही है, 2-2,500 मैं मंथली रेंट भर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कैसे ले रहे हैं, ठीक है। मेरे पास तो एक सेविंग नहीं है, मैं तो पे चेक टू पे चेक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, हर 30 पे ज़ीरो होता हूँ, ठीक है। और घर ख़रीदने के लिए भी आपको 5 से लेके 20% डाउन पेमेंट चाहिए होती होगी। ये एक अलग वीडियो बनाएंगे कभी, 5% डाउन पेमेंट के क्या फ़ायदे नुकसान आते हैं। नॉर्मली वैसे 20 चाहिए होती थी। अब अगर $1 मिलियन का घर है तो उसका 20% का मतलब है कि आप लोग $2 लाख चाहिए वो घर ख़रीदने के लिए। और ख़रीदने के लिए नहीं, $2 लाख डाउन पेमेंट, यानी उसका 20% आपको चाहिए। अगर मिलियन का घर है तो वो आप $2 लाख जब देते हो तो आपको वो घर मिल जाता है। उसके बाद आपने 25 साल तक रोज़ाना से मतलब है पर मंथ उसकी मॉर्गेज की अमाउंट भरना पड़ती है। तो यहाँ जो लोग कहते हैं ना कि जी इसके 4 घर हैं या इसके 5 घर हैं, तो एक्चुअली घर नहीं है। घर तो वो होता है जी कि जी आपका पेड ऑफ घर हो। वो बेसिकली ये है कि आपकी 5 डिफरेंट डेट हैं, आपने 5 और उधार पे घर लिए हुए हैं, जिनकी आपको हर महीने पेमेंट भरनी है। तो ये डिसीजन चलेंगे। अब अगर आपको ये पहले से पता होगा कि डाउन पेमेंट का क्या चीज़ है, अपना लेना है या नहीं लेना, तो आपको इसमें बहुत सी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगेन यू नीड टू स्टडी बिफोर कमिंग कि यार मॉर्गेज के क्या फ़ायदे हैं, 5% डाउन देनी है या 10 देनी है या 15 देनी है या 20 देनी है, तो कितने परसेंट डाउन देनी है। और हर परसेंटेज का आगे अलग इम्पैक्ट है, और उससे आपकी मंथली पेमेंट्स डिसाइड होती हैं। जिसकी डाउन पेमेंट ज़्यादा होगी उसकी मंथली पेमेंट कम होगी, जिसकी डाउन पेमेंट कम होगी उसकी मंथली पेमेंट ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। और ये डिसीजन होगा नेक्स्ट 25 साल के लिए आपकी मॉर्गेज होती है, और तो आपने ये डिसीजंस लेने होंगे। और क्या, आई थिंक यही चीज़ें हैं। तो मैं जब आ रहा था कनाडा तो मुझे लगता था कि यार मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ। तो मेरी रिसर्च क्या होती थी कि जी $800 में बेसमेंट मिलेगी, ठीक है, और चाइल्ड केयर मिलेगा, हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, वाओ, मतलब हर चीज़ फ्री है। लेकिन इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ डाल दूँ ना कि यार हर चीज़ फ्री है, ठीक है, और आपकी सैलरी होगी, आपकी सैलरी होगी जी $6,000, लेकिन टैक्स कट के आपके पास आएगा $4,200। $4,200 में से $2,000 आपका घर का किराया चला जाएगा, और $300 आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होगी, $400 $300 आपकी गाड़ी की पर मंथ पेमेंट होगी, आपने अगर लीज या फाइनेंस की हुई है, ठीक है, और गाड़ी की इंश्योरेंस होगी, गाड़ी का फ्यूल होगा। तो आपको इमीडिएटली सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ में आएगी कि यार एक्चुअली मैं एक घर का किराया नहीं दे रहा, मैं 2 घर का किराया दे रहा हूँ। क्योंकि गाड़ी भी बेसमेंट के बराबर होती है। गाड़ी की फ्यूल होती है, गाड़ी की पर मंथ व्हीकल इंश्योरेंस होती है अराउंड $300, फ्यूल अराउंड $300, और अगर आपने गाड़ी लीज या फाइनेंस पे ली हुई है तो $300-400 उसके होते हैं। तो $900-1,000 आपने गाड़ी के पर मंथ देने ही देने, ठीक है। और उसके बाद तो अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, ऑयल चेंज, विंटर टायर ख़रीदना, टायर्स चेंज कराना, उसकी मेंटेनेंस, कार वॉश, वो उन सब को भी हटा देते हैं। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट ही आपकी बन जाती है कोई $3,000 से $4,000, ठीक है। तो येस, एजुकेशन इज़ फ्री, हेल्थ इज़ फ्री, लेकिन जब हेल्थ फ्री के बाद आपको सरप्राइज ये मिलता है कि यार हेल्थ इज़ फ्री लेकिन दवाइयाँ फ्री नहीं है। तो डॉक्टर ने फ्री में देख लिया लेकिन दवाई का बिल आ रहा है $30, $50, $100, ठीक है। सो ये सब हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको सिर्फ बताने का मकसद इस वजह से है कि ये रियल टाइम आपने डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। और जितना वेल इन्फॉर्म्ड आप होंगे उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी ये डिसीजन लेने में, और उतनी ज़्यादा मज़ेदार ज़िंदगी आप यहाँ पे गुजार सकेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब आने से पहले सिर्फ ये नहीं पढ़िएगा कि यार चाइल्ड केयर, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ठीक है। आने से पहले आपने पढ़ना है व्हीकल इंश्योरेंस पर मंथ, आपने पढ़ना है whether to buy a car on lease or finance, whether to buy a car new or used, whether to live in a basement, condo or a townhouse or a semi-detached house or a detached house, whether to buy a condo, whether to buy a semi-detached, whether to buy a townhouse or whether to buy a detached house, how to buy,
हाउ टू फाइनेंस, हाउ टू लीज, वेदर आई मस्ट बाय और नॉट, ये भी सवाल होता है, ठीक है। क्योंकि अब हर कोई आपको बोले घर ले लो, आप बोलो यार घर तो मैं ले लूँ लेकिन मैं, मेरी जॉब का नहीं पता, क्या पता अगले महीने जॉब ख़त्म हो जाए, ठीक है। घर लेने का मतलब ये है कि हर महीने मुझे 3 से 4 हज़ार डॉलर कुछ भी करके दुनिया में लेके आने हैं और बैंक को देने ही देने हैं। कोविड आ गया, मेरी जॉब ही ख़त्म हो गई, अब क्या होगा। सो इन चीज़ों पे सोचें, रिसर्च करके, और आपको होपफुली बहुत जो है वो कन्वीनियंस होगी इफ़ यू नो ऑल दिस. So I think that's it from my side. Thank you for listening, and I hope you come to Canada soon and you have a wonderful experience here. If you have any questions, you can write to me, reach to me. I will reply. I might reply late, but thank you so much and good luck. Bye. Bye. Bye.